तुम इस यमराज का पीछा क्यों कर रही हो? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या? कि हे यमलोक के स्वामी, आप मेरे पति के प्राणों को लेकर के कहाँ जा रहे हो? यमपुरी जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि तेरे पति के प्राण ले जाना ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बेटी, क्या तू विधि के विधान को बांट सकती है? क्या तू प्रकृति के नियमों को बदल सकती है? लेकिन मेरे जीवित होते हुए। इसलिए जा और तेरे पति की जो लाश पड़ी हुई है उसका अंतिम संस्कार कर दे। नहीं, तेरा धर्म बनता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं बिना अपने पति के अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। और तेरा पति मैं तुझे लौटाऊंगा नहीं। हे यमराज, मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ती हूँ। चाहे तू हाथ जोड़ो, विनती करो, लेकिन मैं फिर भी तेरे पति को नहीं लौटाऊंगा। मैं झोली फैला करके अपने पति के प्राणों की भीख आपसे मांगती हूँ। झोली में भिक्षा तो मिल सकती है, लेकिन पति के प्राण नहीं मिल सकते। फिर भी मेरी बात सुनिए यमराज जी। हो मेरी अरजी सुनो, यमराज आज कुछ रहम मेरे पे अरज सुनो यमराज आज कुछ रहम मेरे पे मेरी अरज सुनो यमराज। भारी प्रेम बेटी जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत का नेम बेटी। सत्वान की जिंदगी इतनी, ये तो आखिरी सटैम बेटी। सत्वान की जिंदगी इतनी, अब आखिरी सटैम बेटी। बिना पति के दुखियारी की, बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा। नहीं हिम्मती मेरा कोई, नाव मेरी मजेदार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल में हिला गए चोट करके, हे महाराज बचा ले मेरी अरज सुनो यमराज।
सावित्री, कहिए यमराज। क्या तेरे सास और ससुर दोनों अंधे हैं? जी, उन्हें दिखाई नहीं देता? नहीं दिखाई देता। तेरा कोई देवर जेठ है? कोई नहीं है। और 1 साल तुम विवाहिता रही हो, तुम्हारी संतान नहीं है यमराज, संतान भी नहीं है? नहीं है। हे सावित्री बेटी, तू तो वाकई बड़ी दुखिया है। ओ दुखिया, मैं इतना जानने के बावजूद भी तेरे पति को तो नहीं लौटा सकता, पर हाँ बेटी, अब तेरी कुछ ना कुछ मदद जरूर करूंगा। सुन मेरी बात ध्यान से। कहिए। अरे तेरे तप के तेज गया तेरे तप के तेज के आगे खुश हो शीश झुका दूंगा। लाश के अंदर, लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी नहीं डालूंगा। तू और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचना हारूंगा। और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचना हारूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने, झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो, जब पहले 3 वचन भर दो। हो मैं ना फिर मांगो महाराज, आज लाज मेरी हो तुम रखवारे, मेरी अर्ज सुनो यमराज। बेटी सावित्री, कहिए यमराज। तेरे सत्यत्व से खुश होकर के जब तेरे बगैर मांगे मैं तुझे कुछ दे रहा हूं, तो फिर तू मुझसे 3 वचन भरा रही है। हाँ महाराज। क्या तुझे यमराज के ऊपर भरोसा नहीं है? आपके ऊपर तो मुझे बहुत भरोसा है, लेकिन क्या करूं हे यमराज, मुझे अपनी इस फूटी किस्मत पर भरोसा नहीं, इसीलिए आपसे मैं वचन भरवाना चाहती हूँ। ये तेरे बहानेबाजी हैं। नहीं, मैं जानता हूं तू 3 वचनों में क्या मांगेगी, क्या जानते हो और यमराज? वो मैं तुझे दूंगा नहीं। आप क्या जानते हो यमराज? मैं बता रहा हूं, बताइए। जो तू मांगेगी मैं वो भी बता रहा हूं, बताइए। और मैं वो दूंगा भी नहीं। इसलिए सुन, मैं 3 वचन तो दे रहा हूं, पर क्या? एक शर्त के साथ। सुन कैसी ले। शर्त? हाँ, और सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान केरी प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन, सत्यवान केरी प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। राजपाट धन दौलत चाहे मेरी मांग लियो बुद्धि परवीन, अब बेखट के मांगो सावत्री, मैंने दे दिए वचन 1 2 3, देखट के मांगो सावत्री, बन दे दिए वचन 1 2 3।
आंखों का उजियारा दे दो। मेरा पहला वचन यमराज, और सुनिए। हीरा जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राजी हमारा दे दो। मेरा दूसरा वचन यमराज, और सुनिए। वचन तीसरा, वचन तीसरा, वचन तीसरा मेरी कोख तय मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख है, मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मन ना चाहिए कुछ और, गौर करके अपना वचन निभा दे, मेरी अर्ज सुनो यमराज। बताइए महाराज, क्या आप मेरे 3 वचन देने के लिए तैयार हैं? तैयार हूँ। बिल्कुल तैयार है। 3 वचन देने के लिए तैयार नहीं। धन्यवाद भाई साहब ने 50 रुपए इसी धार्मिक रागनी पे दिए हैं, बल्कि मैं तेरे वचन पूरे कर दूंगा। अब तू सकुशल हर्ष के साथ अपने घर वापस चली जा। नहीं, जब तक मेरे वचन पूरे नहीं होंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी सावित्री, यमराज के द्वारा कही गई मुंह से निकली हुई बात कभी पलटी नहीं जा सकती, इसलिए जा, राजी होकर चली जा। नहीं। तेरे 3 वचन पूरे होंगे। मैं जब तक नहीं जाऊंगी। मैं वादा करता हूँ तेरे सास और ससुर ठीक मिलेंगे, तुझे राज भी मिल जाएगा और तू पुत्रवती भव का भी आशीर्वाद तुझे मिलेगा। कह करके बताइए महाराज। यकीन नहीं हो रहा है? नहीं। पूरा कर दूं? हाँ कीजिए। तो फिर एक वचन दे। वचन? जैसे ही मैं तेरे वचनों की पूर्ति कर दूं, फिर तू मेरे पीछे नहीं आएगी, वापस चली जाएगी। मैं आपको वचन देती हूँ यमराज, जैसे ही आप मेरे वचनों की पूर्ति करेंगे मैं बगैर आपके कहे यहाँ से चली जाऊंगी। तो ले सावित्री, तेरे 3 वचन पूरे कर रहा हूँ। तेरी सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, जा सास ससुर ठीक मिलेंगे। आंखों का उजियारा दिया। मेरा पहला वचन पूरा हुआ यमराज। दूसरा भी कर रहा हूँ। कीजिए। जो दुश्मन ने छीने लिया री वो वापस राज तुम्हारा दिया। मेरा दूसरा वचन भी पूरा हुआ यमराज। तीसरा भी कर रहा हूँ। पूरा कीजिए। जो दुश्मन ने छीने लिया री वो वापस राज तुम्हारा दिया। मेरा वचन तीसरा, मेरा वचन तीसरा री तेरी कोख ते एक तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख पे, जा तुझको बेटा प्यारा दिया। जा चली नहीं जा। जाऊंगी। अब चली जा। नहीं जाऊंगी। अब जाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्योंकि मैंने तेरे 3 वचन पूरे कर दिए हैं। नहीं महाराज। चली जा। नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे 3 वचन पूरे नहीं हुए। मेरे 2 वचन पूरे हुए यमराज, तीसरा वचन अधूरा है। क्या पागल हो गई है? पागल? तीसरे वचन की सुनाई नहीं पड़ी तुझे? सुना है मैंने। सुन, दोबारा कह देता हूँ। कहिए। मेरा वचन तीसरा रे तेरी कोख ते एक तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख पे, तुझको बेटा प्यारा दिया। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो यमराज? मैं यमपुरी जा रहा हूं। ठहरिए, ऐसे जाने नहीं दूंगी। रुकिए और मेरे वचनों को पूरा कीजिए। अभी मेरे 3 वचन पूरे नहीं हुए यमराज, मेरे 2 वचन पूरे हुए। और क्या कहा आपने कि वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। अब आगे तू कहे। कैसे? कैसे यमराज? क्या कहना चाहती है? एक पतिव्रता स्त्री
ध्यान से सुनिए यमराज, आखिरकार कहना क्या चाहती है वो कह के बता। सुनिए। मेरा वचन तीसरा तेरी कोख है, तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख है, तुझको बेटा प्यारा दिया। ख्याल करो हरे राम फैसले, ख्याल करो हरे राम फैसले। अकल ठिकाने, अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पति, बिना पति पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। और यमराज, हे महाराज, हे यमराज, हे महाराज वचन हारो या मेरा पति जिलाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिलाओ रे। बताइए आपके तीनों वचन पूरे कैसे हुए? सावित्री, कहिए। ये क्या माया जाल रच रही है तू? माया जाल? हाँ, मैंने तो आपसे सीधे सीधे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं तो भूल ही गया था अच्छा, कि एक पतिव्रता औरत को बगैर पति के पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मैं क्या कर सकती हूँ महाराज? आपने वचन दिए हैं, या तो वचनों को पूरा कीजिए या फिर ये कह दीजिए कि मैं अपने वचनों को पूरा नहीं कर सकता। सावित्री, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। बेटी, अगर तेरे पति को वापस देता हूं तो प्रकृति के नियमों की अवहेलना होती है, और अब अगर तेरे पति को वापस नहीं दूं तो फिर बेटी ये धर्मराज सदैव सदैव के लिए झूठा बन जाएगा। कोई यकीन नहीं करेगा। तूने लाडली मुझे धर्म संकट में फंसा दिया। मेरे सामने समस्या पैदा करने वाली सावित्री, अब तू ही बता कि ये धर्मराज करे तो करे क्या? महाराज, हे यमराज, क्योंकि आपने मुझे बेटी कहकर के पुकारा है और आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि अभी आपकी इस बेटी सावित्री की उम्र कितनी बाकी है? बेटी सावित्री, तेरी तो काफी लंबी उम्र पड़ी हुई है। बस तो यमराज, अगर मेरी काफी उम्र है तो मेरी उस उम्र में से आधी उम्र मेरे पति को दे दीजिए, क्योंकि आधी उम्र मेरे पति को मिलने के बाद मेरा पति जीवित हो जाएगा। मैं और मेरे पति जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो साथ साथ महाराज। इस तरह से आपका धर्म भी बच जाएगा और आपकी ये बेटी सावित्री यहाँ से अपने पति के साथ चली जाएगी। हो यम राजे हुए लाचार रे, ओ लाचार रे। ओ यम राजे हुए लाचार, हार के प्राण लाश में डाले। मेरी अर्ज सुनो यमराज, जोरदार ताली। आओ हरि आओ, नीर भर के लाए हो नदी से, और घनी रोज घनी देर से मुझे प्यास लगी है। इतनी बार कर दी है तुमने, जल्दी आओ, और मेरा गला सूखा जा रहा है। लाइए मुझे पानी दो। ए हरिया, तूने ये क्या कर दिया? मुझे प्यास लगी थी और तूने कलश तोड़ दिया है। आज के बाद मैं तेरा हिसाब करता हूं। मालिक, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इस गरीब को, इस बदनसीब को, अपने इस सेवक को माफ कर दीजिए मालिक। अपने इस... ए हरिया, हाँ, मेरे यहाँ माफी नहीं हो जाती, नहीं माफी मांगी जाती है, और मेरे यहाँ दंड की सजा मिलती है।
खड़ा हो हरिया, आज काशी शहर से तुझे बाहर करूंगा। जो तेरा हिसाब है, जो तूने अन्न खाया है, भोजन किया है, नहीं सेठ के यहाँ चल और तेरा हिसाब नहीं मालिक। चलना पड़ेगा तुझे, चलना पड़ेगा तुझे। सेठ जी, कहिए कालिया। ये मेरा नौकर है। ये आपका नौकर है? हाँ। इसने कितना भोजन खाया है? कालिया, सच्चाई तो यह है कि जिस पहले दिन आप इसको मेरी दुकान पर लेकर के आए थे, हाँ। केवल मैंने उसी दिन इसकी शक्ल देखी है और आज तक मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी है। सेठ जी, आप सत्य बोल रहे हो? मैं सत्य बोल रहा हूँ काले। केवल एक दिन ये बंदा मेरी दुकान पे उसी दिन आया था, उसके बाद ये आज तक मेरी दुकान पर नहीं आया है। हाय मेरे विधाता, है मेरे विधाता, हाय परवरदिगार, आज मैंने कितना घोर अपराध कर दिया है। जिसने 30 रोज हो गए हैं मेरे यहाँ अन्न तक नहीं खाया है। हरिया, आज इस कालिया भंगी से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आप मुझे माफ करें और मेरी बात जरा ध्यान से सुनें। हो मेरी गलती क्षमा करिए, ओ हरिया सती धारी। पर कालिया, बोलो कालिया, मेरे चोट का सकती है, दुख है काया सारी। मेरी गलती क्षमा करिए, ओ हरिया सतधारी। मेरे चोट का सकती है, दुख है काया सारी। मेरे चोट का सकती है, दुख है काया सारी। धनी भूल हुई हरिया, तेरी गाल जुलम ढाया। आज 30 रोज हो गए, आज 30 रोज हो गए, ना अन्न मने खाया। आज 30 रोज हो गए, ना अन्न मने खाया। बता 30 रोज तक क्यों तन भोजन ना पाया। सत के कारण काले ईमान न ठुकराया। ओ सत के कारण काले ईमान न ठुकराया। जर जर होरी काया, जर जर होरी काया, मननाथ तेरे मारी। पर कालिया, बोलो कालिया, बोलो हरिया। तेरा चोट का सकती है, दुख है काया सारी। मेरी गलती क्षमा करिए, ओ हरिया सत्यधारी। तेरे चोट का सकती है, दुख है काया सारी।
दोष नहीं तेरा। वो दुख लिखा मुकद्दर में, कोई दोष नहीं तेरा। तू भूखा था हरिया, बिल्कुल ना मेरा। करया होनी, करया होनी, करया होनी बैरन ने भंगी के घर डेरा। वो करया होनी बैरन ने भंगी के घर डेरा। मन साफ साफ कह रहा, वो मन साफ साफ कह रहा, मन गलती करी भाई। पर कालिया बोलो हरिया। करूं तो करूं क्या, क्योंकि मेरे चोट का सकती है। दुख है काया सारी, मेरी गलती क्षमा करिए ओ हरिया सतधारी। मेरे चोट का सकती है, दुख है काया सारी। और हरिश्चंद्र के किस्से की इस बेहतरीन रागनी पर हमारे आदरणीय श्री दिवारी लाल बेनीवाल जी डेरी वाले, जी हाँ दिवारी लाल बेनीवाल जी डेरी वाले 500 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर भिजवाया है। बेनीवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं हमारे गांव झाड़ सेतली बल्लभगढ़ से चल करके पहुंचे चौधरी कल्लू राम डागर जी, उन्होंने भी 500 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे आदरणीय दादा हमारे चेतराम जी बंसरा का नंगला, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर भिजवाया है। दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तेरा हाल देख हरिया, आज मना तरस आवे। मेरी बन के बिगड़ गई, धीरज ना बंध पावे। मेरी बन के बिगड़ गई, धीरज ना बंध पावे। आज मने तू सता दिया हरिया, आज मना तरस आवे। झेलूंगा कष्ट कदलो, यो फिकर मने खावे वो झेलूंगा कष्ट कदलो, ये फिकर मने खावे। मत घबरावे हरिया, मत घबरावे हरिया, अब होगी ना खारी। लेकिन काले बोलो हरिया। इस शरीर की हालत देख रहे होंगे आप, हाँ देख रहा और हूं। आज मेरे मालिक जो चोट तूने दी है, जो प्रहार किया है, मेरे चोट का सकती है। दुख है काया सारी, मेरी गलती क्षमा करिए ओ हरिया सतधारी। मेरे चोट का सकती है, दुख है काया सारी। तुम्हारे तन में वो जोश नहीं है, तुम्हारा शरीर जर्जर हो चुका है। अब तुम्हें शमशान घाट में पहरा देना होगा। नहीं मेरे तुम्हारे बस की नीर डाला नहीं है। ऐसा ना कहिए,
इतनी बुरी अधोगति को न पहुंचाइए। नहीं, हरिया। मैं शमशान के नियम नहीं जानता, मेरे मालिक शमशानों का मुझे अनुभव नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे से कभी जीवन में कोई गलती नहीं होगी। हरिया, कालिया माफ कर दे, शमशान भूमि में मत पहुंचा। मैं जो तुम्हें आदेश दे रहा हूँ और तुम मेरे आदेश का तुम्हें पालन ही करना होगा। अच्छा हाँ सुनो। हाँ? हरिया शमशान घाट पर लगेगी ड्यूटी। दुनिया में काले रे ना टूटी की बूटी। ओ दुनिया में काले ना टूटी की बूटी। तेरा ध्यान रोज रखूं ना बात कहूं रे झूठी। मेरा ध्यान कौन राखे जब किस्मत ही फूटी। मेरा ध्यान कौन राखे जब किस्मत ही फूटी। लूटी सब में फिलने, लूटी सब में फिलने ऋषिपाल की लहदारी। ओ काले बोलो हरिया। मेरे चोट का सकती है तू है काया सारी। मेरी गलती क्षमा करिए ओ हरिया सतधारी। मेरे चोट का सकती है दुख है काया सारी। मेरे चोट का सकती है दुख है काया सारी। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं नहीं रानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं। पर घाट पे समझ क्या सारी। घाट पे समझ क्या सारी और कहानी तेरी मैं। कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं। रानी तेरी मैं। धोखा दे जवाब पियाना इतनी मैं बेढंगी हूँ। तो सुन, तेने न्यू कह दी ना घड़ा उठाऊं। मिसरानी सत्संगी हूँ। ये न्यू कह दी ना घड़ा उठाऊं। अरे मिसरानी सत्संगी हूँ। वक्त पड़े मैं कुछ भी कह ले मैं तेरी अर्धंगी हूँ। तू हमारा तू हाँ मैं तो ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र। तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र। तेरी नजर में भंगी हूँ।
समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, चली जा कहानी तेरी मैं, चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। हाँ बेटा रोहित, ओ बेटा रोहित, एक बार अपने पिता को, एक बार अपने पिता को अपना एक बोल सुना दे, क्योंकि ओ दुनिया वालों, कितना दर्द है इस दिल में। रानी तारा, हाँ महाराज, कितना दर्द है इस दिल में, बताया नहीं जाता। कितना दर्द है इस दिल में, बताया नहीं जाता। गमगीन है किस्सा, सुनाया नहीं जाता। अरे एक बार रोहतास अपना मुखड़ा दिखा दे, क्योंकि बार बार ये कफन उठाया नहीं जाता, बार बार ये कफन उठाया नहीं जाता। महाराज कहते हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। झूठी बातों से दिल नहीं भरता पिया जी, जब दिल में होता है दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। ओ रोहित प्यारे, ओ रोहित प्यारे, ओ रोवे तेरी बात, तेरा नीला पड़ गया बात कस के मारी रे बेटा लाद हो। रोहित प्यारे, न्यू सोच पिया दुख बाटेगा, और रचा इतिहास तने। बागों बीच फूक देती ये नाना था पास तने। बागों बीच फूक देती ये नाना था पास तने। लात चिता में मत मारो यो, जन्म्या था रोहतास मने। और बिना दिए महसूल घाट का फूकन क्यों ना लाश तने। बिना दिए महसूल घाट का रुकन दो ना लाश तने। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया वाणी तेरी मैं, वाणी तेरी मैं। पर घाट पे समझ क्या सारी और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। मदनावत हमारा देख, जिस रोहतास को बतौर अमानत समा दिया था, तुझे सौंपा था, आज उसके तू क्या हालात बना के लाई है। क्या कहा महाराज, ये हालात मैंने बिगाड़े हैं। हाँ, नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं महाराज, ये सारी आपकी गलती है महाराज। इस हालात के जिम्मेदार
आप हो महाराज। मैं? और हाँ, मेरे कारण बेटा मर गया? आपके कारण, मेरे कारण तेरे हालात? आपके कारण मेरे ऐसे हालात हुए हैं महाराज। अच्छा, क्योंकि अगर उस दिन काशी के बाजार में आपने मुझे और मेरे बच्चे रोहताश को ना बेचा होता तो आज मेरा रोहित जिंदा होता महाराज, मेरा रोहित जिंदा होता। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे की ये क्या हालत की। हाँ। अरे हालत तो आपने बिगाड़ी है महाराज, मेरी बात सुनिए। कहिए। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी। आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। दोष तो इस जमाने को क्या हो गया, दोष तो इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा हाँ वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। बार बार मत धमका महाराज। अगर तू इस जिम्मेदारी को मेरे ऊपर डालती है कि बेटा मरा है तो मेरे कारण मरा है, हाँ महाराज। तो सुन, मैंने उस घर में, उस घराने में जन्म लिया है। इस संसार में फिलहाल जितनी जीव आत्माएं मौजूद हैं वो मेरी प्रतिज्ञा सुने। जितनी जीव आत्माएं इस दुनिया से चली गई हैं वो भी सुने, और जितनी जीव आत्माएं इस धरती पे आने वाली हैं वो भी सुने। मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र अपने मृतक बेटे की सौगंध उठा करके, अपने पूर्वजों को साक्षी मान करके ये प्रण करता हूं कि दुनिया बदल सकती है, सूर्य और चंद्रमा बदल सकते हैं, आकाश के ये तारागण टिमटिमाना छोड़ सकते हैं, प्रकृति के नियम टूट सकते हैं, प्रलय होने से पहले महाप्रलय हो सकती है। किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है। ओ दुनिया के लोगों, वायु अपने वेग को छोड़ सकती है, अग्नि अपने तेज को छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर जीते जी राजा हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। मानती हूँ महाराज, आप शायद मेरी उस बात से नाराज हो कि जब वरना नदी पर मैंने आपका घड़ा उठाने से मना कर दिया था, लेकिन मैं क्या करती महाराज, मैं बहुत मजबूर थी। क्योंकि अगर उस दिन मैं आपके घड़े को हाथ लगा देती तो मेरा धर्म घट जाता महाराज। तो बस, क्योंकि आप एक भंगी के घर नौकरी करते हैं और मैं एक ब्राह्मण के घर नौकरी करती हूँ। अगर भोले से भी रामलाल की पत्नी उस पंडितानी, उस ब्राह्मणी को ये पता चल जाता कि मैं एक भंगी के घड़े को हाथ लगा के आई हूँ, तो वो रामलाल की पत्नी मुझे और मेरे बेटे रोहित को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती महाराज। इसीलिए मैंने
आपके घड़े को हाथ नहीं लगाया था। तो बस हो गया फैसला। फिर क्यों तू मेरी पत्नी है और क्यों मैं तेरा पति हूं? अरे मदनावत, अब तो ब्राह्मणों से तेरा मेल मुलाजा रह गया, ब्राह्मणों से तेरा मेल मुलाजा रह गया। तेरा ठीक बजे मेरा बेसुर बाजा रह गया। अरे क्या रानी और क्या मैं राजा रह गया। दई जात बदल तेरा अब क्या साझा रह गया। रहियो दूर कदे कपड़ा तक भिड़ जावे और कर भुगता दे क्यों रोके मुझे। मेरी बात सुनिए कहिए। बार बार मत धमकाओ पिया, दिल धरता ना धीर मेरा। 100 रुपया और कफन दे सोन तारा बोल आखिर मेरा। 100 रुपया और कफन दे सुन तारा बोल आखिर मेरा। चाराने में ले जायो कंठी और यो ले जा चीर मेरा। काले को दे दूंगा के इस पैसा सिर मेरा। काले को दे दूंगा के इस पैसा सिर मेरा। कैसे चलाऊं कुल की, कैसे चलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। और घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अगर आपको कर ही चाहिए तो ये कंठी ले लीजिए, ये चीर ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे रोहतास को थोड़ी सी जगह इस शमशान भूमि में दे दीजिए महाराज, दे दीजिए। क्योंकि महाराज कहते हैं कि किसी ने किसी से कहा कि किसी का जुदा हबीब ना हो, किसी ने किसी से कहा कि किसी का जुदा हबीब ना हो। और बेटे का दाग वो दाग है पिया जी, जो दुश्मन को भी नसीब ना हो, जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। तारा, तू ये भली भांति जानती है कि जैसे बगैर जल को मछली जिंदा नहीं रह सकती, जैसे बगैर प्राण के ये देह भी नहीं रह सकती, ठीक उसी तरीके से मैं बगैर रोहतास के अपने बेटे के बगैर इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। परंतु क्या करूं? मैं उस चट्टान के पत्थर की तरह हूं जो नदी के गहरे वेग में डूब तो जाता है पर बहता नहीं है, अपनी जगह पे स्थिर रहता है। तारा, क्या रश्क किसी की किस्मत का और क्या किसी से हमने कहना है। यह तो अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना लहना है। निर्भागों की तकदीर कहां जो टकराए मुकद्दर वालों से, और किस्मत वाले सुख भोगेंगे, हमको तो दुख ही सहना है, हमको तो दुख ही सहना है। कहिए अपनी बात। नंगे सिर में रख लूंगी पिए तू। तो ले सुन ले आखिरी बोल। अब
जिस तरिया राखे परमेश्वर उस ही ढाल रही है तू। जिस तरिया राखे परमेश्वर उस ही ढाल रही है तू। तेरा भी हक पूरा से पिया, इब तो दाग लगाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण चाहो सेवा, शरण दास चाहो सेवा। ठाणी तेरी मैं, ठानी तेरी मैं। हर घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे दिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। और किसका चीर ले आया हरिया, तू बता मने अन्यायी। अरे के पूछेगा बताना होगा। ओ काले रे व्यथा जाती नहीं बताई। किसका चीर ले आया हरिया, बता मने अन्यायी। अरे के पूछेगा बताना ओ होगा। काले रे व्यथा जाती नहीं बताई। किसका चीर ले आया हरिया, बता मने अन्यायी। सच्चाई बता दे, और नहीं तो तू मुझे जानता है। प्यार से पूछ रहा हूं तुझसे, बता दे नहीं, ये किसका चीज का टुकड़ा है और कौन है वो दुखिया। बोल हरिया, नहीं कालिया, बता दे। नहीं बताऊंगा। या तो सच्चाई बता दे, बताना नहीं तो आज तेरी कान को ताड़ लूंगा। और सुन मेरी बात ध्यान तो सुन। जिसका पूत काल ने खाया, एक अभागन दुखिया जिसका पूत काल ने खाया। किस निर्भागन के घर में बता इतना टोटा आया। मत पूछे, बताना होगा। नहीं बोलो भैया। अरे मत पूछे उस दुखिया का मैंने बेटा गोद खिलाया हो। मत पूछे उस दुखिया का मैंने बेटा गोद खिलाया। और किसका जिगर दुखाया रे,
ओए किस काज करे दुखाया रे आधी बात बताई। मेरी कहती वे छाती फाटे सब लुट गई कष्ट कमाई। किस काजी आया हरिया तमन अन्यायी। रहम करो मालिक, रहम करो, रहम करो। हरिया हाँ, वो कौन दुखिया है जिसका ये चीर का टुकड़ा फटा हुआ है? साले मैं कुछ बताना नहीं चाहता, अच्छा तो सुनो। लेकिन थोड़ा सा रहम कर। मैं गरीब हूँ, बदनसीब हूँ, प्रारब्ध का मारे और हूँ, मेरे ऊपर कोड़े ना बरसा। अच्छा कालिया, भूखे गरीब की है यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। छिप गया काले रे मेरे कुल का हुआ अंधेरा। किस निर्भागन की लाश बता दो दुखी जिगर हो या तेरा। बताऊं खाले? बोलो। मेरी तारा का जाया रोहित निर्भाग पूत था मेरा। मेरी तारा का जाया रोहित निर्भाग पूत था मेरा। तन बेरा न था के हरिया, तन बेरा न था के हरिया, जो तनक दया न आई। मैं सब जानू था काले जब रो बैठी घाट पे ब्याही। किस कातीर आया हरिया बता मने अन्यायी। कालिया, बोलो हरिया। दिल का खिलौना हाय टूट गया। दिल का खिलौना हाय टूट गया। कोई लूटेरा आके लूट गया रे हाय हाय। दिल का खिलौना मेरा टूट गया। दिल का खिलौना। हरिया, तुम कोई साधन मानव नहीं हो जो मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो। बोलो तुम कौन हो और कहां से आए हो? कालिया, हाँ मेरी सच्चाई जानना चाहता है? बिल्कुल। सुन पाएगा? हाँ हरिया, सुनूंगा मैं। पहले एक वायदा कर। कौन सा? कालिया, एक वायदा कर दे कि जब मैं तुझे अपनी सच्चाई बता दूं, क्योंकि तू मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है, जब तू मेरी सच्चाई जान ले तो फिर एक प्रतिज्ञा ले कि तू अपने हाथों से मुझे मृत्यु दंड देगा। नहीं, कभी नहीं। कालिया, ऐसा नहीं हो सकता हरिया। कालिया, क्योंकि ऐसा बताते हैं बुजुर्ग, प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया से जाता है
और जब कोई व्यक्ति जाता है तो अंतिम संस्कार करने का जो हक होता है, मुखाग्नि देने का जो हक होता है, वो बेटा को होया करता है। होता है। क्योंकि कालिया मेरा बेटा तो रहा नहीं, तू मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है। जब मैं तुझे सच्चाई बता दूं बोलो हरिया। तब फिर तू मुझे मृत्यु दंड दे करके मेरी मुखाग्नि कर दे। नहीं हरिया, ऐसा मत बोलो। इसलिए सुन, बोलो। ओ काले, इस वक्त जो शमशान भूमि में बैठी हुई है और अर्ध नग्न होकर के बैठी हुई है, वो कोई गैर नहीं बल्कि मेरी स्वयं की अपनी पत्नी है और उसका नाम तारावती है। हे काले, इस वक्त जो शमशान भूमि में मौत की सैया पर लेटा हुआ है, जिसकी मां के पास कफन भी नहीं था, केले के पत्तों में ढक करके लाई है, ओ काले, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी इकलौती संतान, मेरा इकलौता बेटा रोहतास है। नहीं। और कालिया, कालिया, बोलो हरिया, बोलो। तो जिस बदनसीब को अपना नौकर समझ रहा है, जो व्यक्ति तेरे सामने खड़ा हुआ है कालिया, ये कर्महीन व्यक्ति, अरे कभी अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हुआ करता था कालिया। नहीं मेरे मालिक, नहीं। इस कालिया भंगी से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने आप पे बहुत कष्ट डाले हैं, बहुत पाप किया है मैंने। महाराज, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सेवक तो मैं हो सके तो इस कालिया भंगी को काले, अब अपनी इस कटारी से, अपनी इस तलवार को म्यान से निकाल और इस बदनसीब के टुकड़े टुकड़े कर डाल। नहीं मेरे प्रभु, मेरे परवरदिगार, आप मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझे क्षमा करना। सुनो मेरी बात। शमशानों का नेम निभाया, संकट में डर डर के, मरे पुत की लाश देख के रोया ना आहे भरे के। सत के कारण सृष्टि ते पेंदा छूटे मरे के हो। सत के कारण सृष्टि पे पेंदा छूटेगा मरे के। उस बनवेश्वर के न्या को न्या, उस परमेश्वर के न्या को न्या, दीवार धर्म की ढाई। हे सरस्वती माँ ऋषि पाल की, पर ये सदा सहाई। किसका चीर ले आया हरिया, पता मने अन्यायी। और के बूझेगा काले रे, व्यथा जाती नहीं बताई। किसका चंपा, अरे ये बेबे चंपा, अरे बोल तू मने की कवे अंगूरी। ओए होए, तू आज घड़ी खुश दिखाई दे रही है। हाँ, ऊपर तक गुलाबी गुलाबी भी हो रही है। प्रॉब्लम क्या होगी? यो भी तो गुलाबी हो रही है। उसे छोड़, अपनी बता, तू इतनी गुलाबी क्यों हो रही है? नहीं, मैं तो गुलाबी हो रही हूँ। हाँ, पर तेरे के बीमारी बढ़ रही है। क्या हो गया? तेरे की बीमारी बढ़ रही है। अरे तू कैसे?
आधी सुनहरी और आधी काली पड़ रही है। मेरी बात छोड़, अपनी बात बता क्या बताऊं? कि आज घड़ी खुश दिखाई दे रही है, बात क्यों हुई? बात ऐसी है बेबे, कैसी है? हमारी यूपी में, की हो गया? हमारे मुजफ्फरनगर शहर में ये क्या हुआ? जो मेरा गांव है ना, मेरे गांव धोरे के जो बम्बा है ना, बम्बा। हेलो मुंह तो बंद कर ले। हेलो, ये बम्बा क्या होती है? क्या कहा? होती है ये होती नहीं है, तो ये बम्बा तो होता है। यानी कि पुरुष है। हाँ। ये बताइए बम्बा होता क्या है? बम्बा पुरुष नहीं है, कोई बात है तू पर स्त्रीलिंग नहीं है। हाँ हाँ, बता क्या होता है? सुन ले मेरी बात बेबी। हाँ। एक दिन की बात। क्या कहा? बम्बा क्या होता है? हाँ। तुझे बम्बा का नहीं पता? नहीं पता। इनसे पूछ ले, इन्हें सब पता। नहीं इन्हें पता है, इन्हें पता है, पर मुझे तो नहीं। सुन मेरी बात। हाँ। जिस तय खेतों की सिंचाई करा करें, वाते कहा करें बम्बा। ओहो, लेकिन आज उस बम्बे पे ऐसी कौन सी बात हो गई? एक दिन की बात, कौन सी? जब मैं गोबर का तसला सिर पे धर के कहाँ गई? और उस बम्बे के दोहरे को होए होए, जारी थी, 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 रुक जा। जारी थी, मन जान दे, जारी थी, जा। बम्बे के दौरे सरकारी सांड बैठे, 1 मिनट में ठीक कर देंगे। कभी न्यूज जान रही हो? मतलब ही तने कैसे पता है इसकी सरकारी सांड बैठे हैं? अगर दम ले रही है तो नीचे उतर के दिखा। देख, ऐसा नहीं है। इनकी तो यूं बात- इनकी तो बहुत दूर की है, यो ही छोड़े ना तुझे अकेला। इसे तो छोड़ दे। यू जो हरा सांड बैठा है, यू तो कह रहा है आजा। और देखिए कितना शरीफ छोरा, नहीं कह रहा बिल्कुल मत आइए। ऐसी बात नहीं, हर तरह के हैं। समझ में आई बात? इन पे विश्वास मत कर, अच्छा, क्योंकि नजरें हटी, दुर्घटना घटी। अच्छा, बच के रहे। सुन मेरी बात। बोल। बेबे, उस बम्बे पे मैंने एक मलूक सा छोरा मिल गया, और उस छोरे ने मेरा दिल लूट लिया। यानी कि अब तेरा दिल तेरे पास नहीं है? नहीं है। देख, दिखा। इस सभा में एक से एक बढ़िया छोरे हैं। हाँ, वो जो छोरा तुझे बम्बे में मिला, वो इनमें से तो ना है? इनमें से ही तो एक है। देख, यू छोरा। यू अब छोरा नहीं है। क्यों? यू तो अब अगले जन्म में ही छोरा बनेगा। कुछ कहना चाह रही है? सुन मेरी बात। सुन मेरी बात। कहते हैं बेबे कि दर्द को ना देखो दर्द से, अच्छा। दर्द को भी दर्द होता है। ओहो। कि दर्द को ना देखो दर्द से, दर्द को भी दर्द होता है। दर्द को भी जरूरत है प्यार की, क्योंकि प्यार में दर्द ही प्यार का हमदर्द होता है। हाय मेरा दिल, हाय तेरा दिल। देख, यू मर गया, देख इसे, देख। यहाँ तेरा दिल लुट रहा है, यो कतई मरा जा रहा है। पकड़ ले ऐसा कदक पीछे को गिर जाइए। लुढ़क है जा। अपनी बात। सुन मेरी बात। बोल। हाय मेरा दिल, 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 दिल। हाय मेरा दिल, 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 दिल। हाय मेरा दिल छोड़े ना बम्बे ऊपर लूट लिया। हाय मेरा दिल छोड़े ना बम्बे ऊपर लूट लिया। बम्बे ऊपर लूट लिया, नाले ऊपर लूट लिया। बम्बे ऊपर लूट लिया, नाले ऊपर लूट लिया। हाय तेरा दिल, हाय तेरा दिल, हाय तेरा दिल। बम्बे ऊपर लूट लिया। हाय मेरा दिल छोड़े ना बम्बे ऊपर लूट लिया। ओ चल के रे, चल के रे। अरे कैसे जहरीली बन जा बताई। हेलो, इसे हटा दो, रपट रही है इसमें। कभी वो वाला काम हो जाए। अच्छा रपट रही है। जैसे आज छोरी- रपट जाए तो हम ना उठाई। आइए। कर दो। हाँ, क्या कहने? ओ छोरी। हाँ, ओए होए। हाँ। कहने,
एकदम मलूक था। वो कैसे? बताऊं कैसे? बोल। छोरा देखा, होए होए। छोरा देखा, अच्छा जी। छोरा देखा, छोरा देखा, छोरा भी कमाल का, छोरा भी कमाल का, छोरा भी कमाल का। लंबी लंबी झुलफों और वाला, लंबी लंबी झुलफों वाला, लंबी लंबी जुल्फों वाला छोरा वो जवान ओ छोरा वो जवान का, छोरा वो जवान का। छोरा छोरा हाय हाय जब छोरा करीब आया बढ़ के डिट्टी चोट ली, ओ हाय करा दले छोरे ने बम्बे ऊपर लूट लिया। लूट लिया। ओ तरीके मैडम, ओ मोटी पतली। ये बात बात नानी रे। ओ तेरी के जोरदार ताड़ी। और हमारे ये हुक्म सिंह जी सतवास, टीकाराम जी चेयरमैन साहब और कलुआ पंजाबी, इन तीनों साथियों की तरफ से भाई नरदेव जी की प्रस्तुति के लिए 201 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मेरी बात सुन छोरी, हमारे बाबूजी ने भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया, उनका भी धन्यवाद। इधर आ। कह दे तुझे एक आदमी से मिलवाती हूँ। मिलवा, और आदमी तई मिलवाइए। हाँ हाँ मिलवा फटाफट। ना ना या नहीं, जल्दी कर थोड़ा सा। इसे खड़ना, ये तुम्हारे पीछे वाला जो है। हाँ ये। ओए होए मेरे काले। चुप, एक बार इन्हें खड़ा करो ना। कोई बात नहीं, कुछ खड़ा कहूंगी कर नहीं, दे रे। खड़ा कर दो। चलो तो इन्हें खड़ा करो। खड़े हो जाओ। अंकल जी उठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ घबराने खड़े हो वाली जाओ। बात नहीं है, मैं हूँ। हाँ खड़ा करो टेंशन मत लो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। मैं कहती हूँ रुक जाओ। चिच्चा तू काला, चिच्चा तू काला, मैं गोरी घनी, तू काला फोटो खिंचवावे, फोटो खिंचवावे दोनों जने, थोड़ा लकड़ी बाजो। और आगे उस छोरे से तेरी बात बढ़ी या ना बढ़ी? बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। कैसे बढ़ी? और बहुत बढ़ी। कैसे बढ़ी? ऐसे बढ़ी, बता। सुन ले। सुना दे। नजर नजर में बात बढ़ी, नजर नजर में नजर नजर में बात बढ़ी, फिर कसली मेरी थोड़ी, कसली मेरी थोड़ी। जीत लिया मन, जीत लिया मन, जीत लिया मन, जीत लिया मन, जीत लिया मन मेरा उसने, उसकी सूरत भोली, उसकी सूरत भोली। अम्बी पे कोई, आली पे कोई,
सुनो भाई सुनो, और भाई बालको तुम भी सुनो। जब या थारी मौसी कवारी थी, बालको कोई सुनाएगी, थानेदार जी को भी सुना दे। सुनो थानेदार जी, दरोगा जी, जब या बस छोरी हाँ नहीं नहीं, ऐसे ही कह जैसे कहती है हर जगह, उसी लाइन को कह। तेरा पर ये छोरी हाँ कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। ना तू कह मत, सुन मेरी बात। हाँ जब मैं कवारी थी, हाँ, और अपने गली मोहल्ले में रहा करती थी, अच्छा तो बता मैं क्या करके आई? ये करी आई तू? मोहल्ला बिगाड़ी आई। ओ तेरी के। दादी तू भी सुन ले, भाई कमाल कर दिया। करी आई कौन? मोहल्ला बिगाड़ी आई शादी से पहले। मोहल्ला बिगाड़ी आई शादी से पहले, मोहल्ला बिगाड़ी आई शादी से पहले। ऊपर आ, आजा 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 आजा, यहाँ यहाँ ताली बजाओ एक बार। यूं तो बैठ जा, तेरी मौसी मोहल्ला बिगाड़ के आई है, पर पता नहीं है क्या मैं भी कम नहीं हूँ। तू क्या करके आई है? मैं भी कुछ करके आई हूँ। क्या करके आई? दरोगा जी पता क्या करके आई हूँ? बता दूं? हाँ ना कुछ तो कर दिया करो। बता दूं? क्या रे? बता दूं? बता। तो सुन मेरी बात, बोल। या तेरी फूफी भी कुछ करके आई है, देखे क्या? हाँ। तेरी बुआ भी कुछ करके आई है। हाँ बोल। अब सुन के करके आई है। क्या? हाय 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 मत कर, सुन मेरी बात। बोल जबान। इमे लाला खिलाई आई, इमे लाला खिलाई आई शादी से पहले, मैं लाला खिलाई आई शादी से पहले, लाला खिलाई आई शादी से पूजा खिलाई आई शादी से पहले। रुक भाई रुक, देखो भाई देखो, छोटा सा छोरा कमाल करे है, धोती को फाड़ कर रुको। रुमाल करे है। मारुति 10-13 से लड़ रहा है, देख लो रे। अपना जाथर देख बेटा, तू मर जाएगा। आन दे बेटा ने आन दे, तुझे पता नहीं है यूं कहाँ का माल है। आइए हेलो यार, हम आ गए अब। हाँ वकील साहब। हाँ हम वकील भी हैं। हाँ जी वकील वकालत साहब की में। आवाज बढ़ा दो थोड़ी हेलो सी। है, हाँ क्या कह रही थी? ये छोटा नहीं, सा नहीं। 10 टेरा से, 10-13 यू है, मारुति है यू। ये छोटी सी मारुति है, ये 10 टेरा ये है। नैनो। और तू मैं तो नैनो हूँ। ए जा ए तू जा, रोड पर वैसे ही भीड़ बढ़ा रही है। मैं ज्यादा दूर तक चल इधर नहीं आ, सकती। मैं जवाब दूं तुझे ठोक के। हाँ बताओ। मतलब ये है 10 टेरा, हाँ और ये मारुति। तू इसे मारुति भी मत मान। तो? तेरी जो वाहन 10 टेरा है ना, हाँ ये है जैक। जैक। जैक देखा है ना? जैक, हाँ देखा है। जैक इतना सा होता है, हाँ देखा है। पर जब वो अपनी पे आवे ना गाड़ी, अधर तान दे। लेकिन यो जो जैक है ना, इसकी चूड़ी खराब हो चुकी है, ये काम नहीं करेगा। रोक लीजिए तुम। मतलब ये काम नहीं करेगा। अब जो मुझे नहीं कहना चाहिए तो वो कहलवाएगी। तेने क्या इसका ऑपरेशन किया जो इसकी चूड़ी खराब है? मैंने नहीं किया, मेरी दीदी बता रही है कि हेलो, मैं कुछ नहीं बता रही, मैंने तो सुना है। पूछ क्या? नहीं, तुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। मैंने क्या सुना है? हेलो मैंने हेलो, ईमानदारी तो बताओ। एक्सपीरियंस है सुन तो ले, तुम दोनों बहन में से किसको एक्सपीरियंस ज्यादा उसे, है? क्योंकि बड़ी वो है ना। यानी कि बोल भाई। कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तुझे भी है। नहीं मुझे कुछ नहीं है एक्सपीरियंस। नहीं मुझे एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ क्या है। मैंने सुना है, नो कह रहा मोहल्ला भी। मैंने सुना है क्या सुना है? कि भाई सांप छोटा हो चाहे बड़ा हो, जहर तो बराबर होया करता है। तूने तो सांप ही देखे होंगे। ये सांप नहीं है, ये सपोला है, सपोला। बहुत खतरनाक है यू, ज्यादा भी मत कर। सांप नहीं है। केवल और केवल श्री नरदेव जी के लिए 201 रुपए। हुक्म टीकाराम जी, चेयरमैन साहब कलुआ पंजाबी जी, भाई तालियां बजाइए। 201 रुपए हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ साहब। इसे सांप मत माने, सपोला है, ये सांप नहीं है। सपोला भी नहीं है, और ये गुहेरा है, गुहेरा। तुम्हें कैसे पता ये गुहेरा है? मैंने कभी गुहेरा देखा है? नहीं देखा। अब देख ले, आज दिन में रुक्का माँ में दिखाएंगे तुझे गुहेरा। नहीं मुझे नहीं देखना। हाँ बेटा, लेगा टक्कर। क्या नाम है तेरा? क्या? यूं कह गुरुजी,
मेरा नाम है सलमान और ये है मेरी कैटरीना। तो ठीक है, अब सलमान टक्कर लेगा कैटरीना। दो लाइन सुना दूं सब, दो लाइन अगर तुम्हें। ये है सलमान और तू है इसकी कैटरीना। अच्छा, और जब हमारे मुसलमान भाइयों में नौसार नौसी आते हैं ना निकाह पढ़ने के बाद, तो वो जरूर कहते हैं आज डुअकरी की जंग ने सुजा कैसे कर दूंगा जैसे बटिया उड़ा। देख अब तुझे पता चल गया है भैया को कितना एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस में ही बाल उड़े। हेलो, हमने कोई टमाटर तो फेंके नहीं, तुम्हारे ही जैसे कल मुंह की कोई ना कोई करगी सफेद ने। और देख हमारा ये नेत्रपाल भाई है, क्या समझ रहे हो तुम इन्हें? हम तो नेत्रपाल मीना जी, इन्हें दिन में रात में ढोल की यहाँ पीटनी और घर में दो लुगाइयां फिर उनका जंग लड़नी। ऐसा आदमी भी टोहे तो नहीं मिलेगा। सुनिए, और अब हमारा सलमान देख, दोनों तो टक्कर ले गई हूँ। ना तेरे तो ही लेगा। आइए 1 दोनों 2 3 4। नहीं भाई ये यार अभी तर्कस में इतने तीर पड़े, तुम भाई न्यू मत करो। न्यू मत करो, इसका देखो कितना पागल बन रहा। न्यू करे न्यू। हेलो क्या करना चाह रहे तू? सुने इधर मेरी बात सुन जाए भाई, सुनो भाई सुनो, फैसला हो रहा है। वीर सिंह जी आज तुम्हें टमाटर खवा दूंगा। देख सुन, एक में इस छोरे का पेंट उतार के देख लो, कुछ भी तुमने जो चोट दी है घाव नहीं मिलेगा, और नहीं तो तुम करके देख लो या काम घाव मिलेगा था। टूटी झोपड़ी में दे दनादन होए, टूटी झोपड़ी में दे दनादन होए, बूढ़े ने बुढ़िया दे मारी, टूटी झोपड़ी में दे दनादन होए, टूटी झोपड़ी में दे दनादन होए, और बूढ़े ने बुढ़िया दे मारी, टूटी झोपड़ी में दे दनादन होए। हेलो, हाँ सुन मेरी बात। और कुछ बोलना है? बोलना है, हाँ बोल। जरूर बोलना है। क्या? भाई मूछ वाला बैठा है कोई यहाँ जिसकी मूछ सी हो, मूछ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रुको 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 रुको। ये रही मूछ मूछ मूछ। हाँ, मिल गई। हेलो, इनका नाम है अशोक सैनी। अशोक जी, सैनी जी को खड़ा करो। नहीं, पार्षद है। एक बार खड़ा हो जाइए, एक बार उठ जाइए, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। चलो बैठ जा। पार्षद जी है, हाँ तो कोई बात नहीं, क्या हुआ? शान में दो बात कहनी है मुझे तो, शान में नहीं, शान में मूछ हर किसी को नहीं होती, मर्दों को होती है। इधर बुला के, एक मिनट, इधर बुला के, हेलो, इधर बुला देखिए के। मूछ मर्दों की शान होती है। हेलो, हाँ, तू रुक नहीं, जा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे कुछ हाँ आ जाओ आ जाओ, वो रिचार्ज है। शर्माओ मत, आ जाओ। पार्षद जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। तालियां बजाइए भाई अशोक सैनी के लिए। पार्षद जी की कुछ बढ़िया हो चाहे ना हो, पर मूछ बड़ी बढ़िया है। टांग लेंगे तुझे मूछों पे। अशोक भाई की मूछ तो मैडम ऐसी है, चलती फिरती खुंटी चाहे बर्तन टांग लो। और सुनो मेरी बात, हाँ, तेरी मूछन पे लगा दूं फेविकोल, वो तेरी मूछन पे लगा दूं फेविकोल, हिलाए तेरी नागिन दी, तेरी मूछन पे लगा दूं फेविकोल। छोरी ने की पहन रखा था? उस छोरी ने तो हाँ, कुछ नया ही जुगाड़ पहन रखा था। ऐसा के जुगाड़ पहन रहा था? सुन मेरी बात, तू बता दे। क्या? सूट बूट में छोरा था, सूट बूट में छोरा था, सूट
शेर जैसी चाल ओ शेर जैसी चाल थी, शेर जैसी चाल थी। रुसवा हो गई हाय 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 हो गई हो गई हाय 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 रुसवा हो गई सारे ने में मेरा भांडा फूट लिया हाय बड़ा दिल छोरे ने बम्बे ऊपर लूट लिया। बम्बे ऊपर लूट लिया ले ऊपर लूट लिया बम्बे ऊपर लूट वो लिया नाले ऊपर लूट लिया। हाय मेरा दिल हाँ। हाय मेरा दिल हाँ। हाय मेरा दिल ये छोरे ने बम्बे ऊपर लूट लिया। हाय बड़ा ऊपर लूट लिया बम्बे ऊपर लूट लिया। नाले ऊपर लूट लिया बम्बे ऊपर लूट लिया नाले ऊपर लूट लिया। ऊपर लूट लिया नाले ऊपर लूट लिया। बम्बे ऊपर लूट लिया